एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए गणित विषय का जो कि त्रैमासिक परीक्षा पेपर है, पूरा पेपर और सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका 75 नंबर का ये पेपर आएगा। समय आपको परीक्षा में 3 घंटे का देखने को मिलेगा और अपने इस त्रैमासिक परीक्षा के पेपर को पूरा आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उन्हें याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें 101% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप पेपर को मिस ना करें। सभी विषय के पेपर हमारे चैनल पर आएंगे, तो सभी प्यारे जो विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और बिल्कुल आपकी अंतिम जो एग्ज़ाम रहेगी वहाँ तक मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत करूँगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। माय डियर फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर में आपको लिखना है 3abc। क्या लिखना है? 3abc आपको लिखना है, तो 3abc आप ध्यान रखेंगे। दो संख्याओं का योग 25 है, वह अंतर क्या हो जाएगा? 5 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? प्यारे विद्यार्थियों, दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर अगर 5 है तो वह जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 15 और 10। समकोण त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और समकोण B बराबर 80 डिग्री है, तो समकोण A बराबर कितने डिग्री होगा? तो समकोण A जो होगा वो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें आपको 50 डिग्री ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलें। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में। देखिएगा 25, 18, 20, 22, 6 और इसका आंकड़ों का परिसर दिया गया है, तो आपको आंकड़ों का परिसर बताना रहेगा। 26 इनका परिसर रहेगा, ये आप करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। रिक्त स्थान है, बहुपद x प्लस 2 का शून्यक क्या हो जाएगा? तो इसका शून्यक हो जाएगा -2। बिंदु 7 -6 की कोटि का मान कितना है? तो इसमें आपको लिखना है -6। रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख एक रेखा है, तो ये कैसी रेखा है? इसमें आपका आंसर क्या होगा? ये एक सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है, तो यहाँ पर आपको व्यास लिखना है। आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का कहलाता है, तो वो परिसर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका आप ज़रूर लें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में ये प्रश्न बनेंगे। ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तो सत्य लिखना है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है, तो बिल्कुल ये भी आपका सत्य होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 और 1 है, तो ये गलत होगा, क्योंकि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0, 0 होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो असत्य लिखना है। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेना है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी जोड़ी रहेगी एग्ज़ाम में। देखिएगा, बिंदु 3, 5 की x अक्ष से दूरी बताइए, तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? और वो हो जाएगी 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एलिमेंट्स में अध्यायों की संख्या कितनी होती है? तो अध्यायों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 13। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु, इसमें आपको मिलाना रहेगा कोण, तो ये कोण सही उत्तर होगा आपका। समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच का कोण होता है, तो वो बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है,
तो यहाँ पर बताना है 90 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बताना है आपको। तो ये आपकी यहाँ पर क्या आएगी, जोड़ी आएगी। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में। रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, तो इसमें का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1। बिंदु 2, 3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 3 मात्रक। रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। पूरक कोण क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है और किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है। तो देखिएगा पूरक कोण क्या होता है, इसका ध्यान से आपको आंसर देखना है कि जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है माध्य। प्यारे बच्चों 6 से 23 तक के कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें बता दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।